हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीपेट जेईई का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितनी है, कितने साल का कौन सा कोर्स है। तो नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग अच्छे से देख लिए थे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप दोबारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक चाहिए उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और आप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो सीपेट का ऑफिशियल वेबसाइट है cpet.government.in, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सामने आपका सीपेट जेईई 2021 का जो लिंक है वो ब्लिंक कर रहा है। तो आप यहाँ इसको ओपन करिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है cpet.online रजिस्ट्रेशन फॉर्म.org, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे और उसके पहले आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो इस नंबर पे करना है, अगर आप हिंदी में बात करना है तो इस नंबर पे फ़ोन करना है। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू यूज़र। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इस पर क्लिक करना। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। उसके पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। और लास्ट डेट क्या है, जुलाई का 3rd वीक में इसका लास्ट डेट रहेगा। और एग्ज़ाम कब रहेगा, लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम रहेगा, जुलाई लास्ट वीक में, यानी कि 4th वीक में इसका एग्ज़ाम रहेगा। अगर आपको फिर भी कुछ डिटेल से जानना है तो आप यहाँ पे ब्रोचर और इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रोचर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, किस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल हैं, कितने साल का कोर्स है, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो न्यू यूज़र पे हम क्लिक करते हैं, न्यू यूज़र, ठीक है। अभी जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ज़्यादा सब कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, वो मैं प्रोसेस आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू डिक्लेरेशन, पेमेंट सेक्शन, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना। पर्सनल डिटेल बोले तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, ये सब फिलअप करना होगा। एकेडमिक डिटेल मीन्स आप कौन से क्लास में हो अभी और कौन सा क्लास कंप्लीट कर चुके हो, किस कॉलेज से किए हो, ये सब फिलअप करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। प्रीव्यू में उसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। डिक्लेरेशन में बस उसको आप डिक्लेयर करेंगे कि ये सब कुछ कम्प्लीटली सही भरा गया है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट सेक्शन, आपको पेमेंट करना है और फिर उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो इतने प्रोसेस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोर्स के बारे में फिर से दिया हुआ है, कौन सा कोर्स कितने साल का है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप जान लीजिए। आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। कलर फ़ोटो होगा और पासपोर्ट साइज़ में, यानी कि हाफ फ़ोटो रहेगा कलर फ़ोटो। उसका साइज़ क्या रहेगा, 20 से 60 KB के बीच में रहेगा। और फॉर्मेट JPG ये फ़ोटो का फॉर्मेट होता है, तो इसी फॉर्मेट में वो आएगा आप जब स्कैन करोगे तो, ठीक है। तो 20 to 60 KB के बीच में आपका कलर फ़ोटो लगेगा।
और आपका सिग्नेचर लगेगा 10 KB से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टूडेंट है तो उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, रेजिडेंशियल प्रूफ देना है उसको, अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है तो, क्योंकि उसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये है। इसके लिए उसको प्रूफ देना है कि वो नॉर्थ ईस्ट का बंदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और OBC के लिए 500 है, SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 250 है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। तो अभी आपको यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जेंडर में, मेल, फीमेल और अदर्स। अगर लड़का है यानी कि बॉयज़ है तो मेल करना है, गर्ल्स है तो फीमेल, अगर अदर है तो उसको अदर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भर देनी है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका OTP, ये जो OTP है, इस OTP को यहाँ पे फिलअप करके फिर आपको सबमिट करना है। तो मैं अपना डिटेल फिलअप करके आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर चुका हूँ। जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और फिर नेम एंड ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। अभी नीचे यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है OTP वेरिफिकेशन के लिए, तो आप OTP वेरिफिकेशन कर लेना और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर द डाटा इंटर्ड इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। ये बोल रहा है कि क्या आप कंफर्म है कि आपने जो डाटा दिया है, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो पूरा सही है। अगर सही है तो ओके करें, अगर गलत है तो कैंसिल करके उसको सही कर दें, ठीक है। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका नेम का स्पेलिंग हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी है, मोबाइल नंबर हो गया। अगर ये सब सही है तो ओके कर दीजिए, ओके। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। देखिए आपको मैसेज भी आ जाएगा, यहाँ पे दे रहा है कि डियर कैंडिडेट, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बेसिक रजिस्ट्रेशन, योर यूज़र आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस, ओके। यूज़र आईडी क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका यूज़र आईडी रहेगा, और पासवर्ड क्या है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉग इन, ओके। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना। अगर आप डेस्कटॉप मोड में नहीं करेंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरा आप उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे होम पेज है ये, यहाँ पे सारे प्रोसेस एक बार फिर से दिया हुआ है। अब पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या प्रोसेस है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको आप लोग पढ़ लेना। अभी हम सीधे अगले वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना और कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी हम आ गए डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो अभी ये पर्सनल डिटेल, ठीक है। सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, उसके बाद आएगा एकेडमिक डिटेल,
फिर अपलोड इमेज, अपलोड सिग्नेचर एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपलोड करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर इसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रीव्यू करना है, पेमेंट करना है और सबमिट कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका नाम और ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है। अभी यहाँ पे श्रेणी कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में हो, SC ST OBC NCL EWS जनरल। ठीक है, तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आप फिलअप कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, आपके फादर्स नेम जो भी है, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर फार्मर हैं या फिर टीचर हैं, जो भी है वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब पेरेंट्स इनकम कितना है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होगा या फिर आप जो बनवाएंगे तो यहाँ पे इनकम जो भी है 1 लाख 2 लाख जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, अब अल्टरनेट नंबर फादर्स मदर और गार्जियन, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अभी आप यहाँ पे एक दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं जो आपके घर पे मतलब यूज हो रहा हो। गार्जियन का नंबर दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आईडी प्रूफ, आधार, पासपोर्ट जो भी है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, आधार, पासपोर्ट, स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो जो भी है वहाँ पे आप, अगर आपको आधार लगाना है तो आधार कर सकते हैं, बैंक पासबुक लगाना है तो बैंक पासबुक कर सकते हैं। अभी डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है, जो भी आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अभी परमानेंट एड्रेस हो गया। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस के लिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि होम टाउन, जहाँ पे आपका अस्थाई पता है होम टाउन, और आप अभी करंट में अगर किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, किसी दूसरे जगह रहते हैं, तो उसका एड्रेस अगर सेम है या फिर अलग अलग है तो अलग अलग आपको डालना होगा। अगर सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं, जिससे वो ये पूरा डिटेल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोगों का जो भी होगा अगर सेम है तो सेम ही डाल देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एड्रेस हो गया। अब इसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर। अभी आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके घर से सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ये सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में या फिर जहाँ भी आपको नज़दीक पड़ता है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो ठीक है, तो ये 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं। तीनों में से किसी एक सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। जो भी आपके वहाँ से नज़दीक होगा वो सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 सेंटर सेलेक्ट कर लिए, गोरखपुर, वाराणसी एंड अयोध्या। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि वाराणसी में भी नया कॉलेज ओपन हो चुका है जो रनिंग में है, और अयोध्या में भी एक कॉलेज अभी बन रहा है सीपेट का। तो ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया है। अभी एकेडमिक डिटेल पे हम लोग आ जाते हैं। एकेडमिक डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कौन सा कोर्स कितने साल का है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, या फिर लास्ट वीडियो में मैंने उसको बताया था, उसको देख लेना। तो अभी आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीपीटी, डीपीएमटी, पीजीटी, पीपीटी एंड पीडीपीएमडी कैड कैम। ठीक है, तो जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं डीपीटी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। नो एज लिमिट, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, आप एसएसएलसी डाल दीजिए, 10th, एसएसएलसी बोले तो 10th। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट स्टेटस, अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो यहाँ पे पास पे क्लिक करना है। अगर अभी आप अपेयरिंग में यानी कि पास एग्ज़ाम देना आपको तो अपेयरिंग करना है। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास कर दीजिए, अगर आप अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग कर दीजिए। ठीक है, अपेयरिंग अगर आप कर देंगे तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पास करते हैं तो आपसे फिर परसेंटेज वगैरह सब कुछ भरना होगा। ठीक है, पास जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं, और जो अभी अपेयरिंग में हैं उनको केवल अपना बोर्ड नेम और कौन से कॉलेज से वही यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन से ईयर में पास होना, 2021, और बोर्ड जो भी है यूपी बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड आपका हो या फिर सेंट्रल बोर्ड है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी उसके बाद आता है चॉइस ऑफ सीपेट सेंटर फॉर एडमिशन। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन, सीपेट के कौन से सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको भरना होगा। सबसे पहले आप जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर उस कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो उसके अगले वाले कॉलेज में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें सीट मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको फिलअप करना। आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज सबसे पहले भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको जहाँ भी लेना है एडमिशन, जिस कॉलेज में भी लेना है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगरतला हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया है। यानी कि सबसे पहले अगरतला, अगर एग्ज़ाम होने के बाद मुझे अगर कोई कॉलेज मिलेगा तो अगरतला मिलेगा। अगर अगरतला में सीट नहीं है तो फिर लखनऊ मिलेगा। अगर लखनऊ में भी नहीं है तो हल्दिया में एडमिशन होगा। ठीक है, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना उसको सबसे पहले डालना है। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी एकेडमिक डिटेल भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी सेलेक्ट फ़ोटो अपलोड करना है हमें। तो चलिए फ़ोटो अपलोड करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो फ़ोटो यहाँ पे विजुअल हो जाएगा।
अगर फ़ोटो विजिबल नहीं होता है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है। अभी इसके बाद आता है सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए हम सिग्नेचर अपलोड करके फिर आपको आगे हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो फाइल है ना, चूज फाइल, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके बॉक्स फाइल में चला जाएगा। वहाँ से आप सिग्नेचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर अपलोड पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ़ोटो का साइज़ है 10 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का, और फ़ोटो का जो साइज़ था वो 60 KB के बीच में था, 20 KB से 60 KB के बीच में। कलर फ़ोटो होना चाहिए और हाफ़ फ़ोटो होना चाहिए। तो चलिए हम अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट अगले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पर्सनल डिटेल हो गया, एकेडमिक डिटेल हो गया, अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम लोगों को अपलोड नहीं करना है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। अभी प्रीव्यू आप कर सकते हैं। अभी ये हम लोग प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है। प्रीव्यू में पूरा आपको चेक करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप सबमिट कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर 3 आपने सेलेक्ट किए वो सही से सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एडमिशन सेंटर, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सब कुछ डिटेल है। आप यहाँ पे चेक करने के बाद ये आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, यानी कि ऊपर जो भी डिटेल मैंने दिया है वो सब कुछ सही है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो फिर इसको चेक बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। ये देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट का पेज ओपन हो चुका है। अभी पेमेंट कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ और 1 बाय 1 आपको पूरा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद नीचे में देखिए आप कि कार्ड, UPI एंड मोर, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं और अदर मेथड भी है। तो एक एक करके चलिए हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले दिया है कार्ड। कार्ड में भी जो ATM कार्ड होता है ना, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो, या फिर आपके पास ATM कार्ड को ही हम लोग डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। और एक होता है क्रेडिट कार्ड, जो बैंक से हमें उधार लेना पड़ता है। वो आप सब लोग मत समझो, बाद में समझ लेना क्या है। जिसको समझ में आता है क्रेडिट कार्ड क्या है तो उसके पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ATM तो सबके पास अवेलेबल होगा, डेबिट कार्ड, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका UPI में आपका गूगल पे का एक UPI ID होता है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं और फ़ोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गूगल पे और फ़ोन पे आई थिंक सबके पास होगा, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग है, इसको इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी बैंक अकाउंट में है तो वो बैंक आपको एक इंटरनेट बैंकिंग भी प्रोवाइड करती है, बट आपको उससे बोल के मांगना पड़ता है या फिर ऑनलाइन रजिस्टर करके कस्टमर केयर में कॉल करके आपका लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है। अगर आप इंटरनेट आईडी यूज करते हैं तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका वॉलेट जैसे कि फ़ोनपे का भी वॉलेट होता है उसमें, या फिर पेटीएम का भी वॉलेट होता है, उसमें आप कुछ पैसे रखे रहते हैं तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर पे लेटर में यहाँ पे देखिए ICICI बैंक पे लेटर है। अगर अभी करंट सिचुएशन में आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं, पे लेटर का। यहाँ पे आपको ICICI बैंक जो है वो पे कर देगी, बट बाद में आपको बैंक को पे करना रहेगा।
हो सकता है इस पर कुछ चार्जेस भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे जो आसान मेथड है वो है यूपीआई और कार्ड है। तो मैं आपको कार्ड से पेमेंट प्रोसेस बताता हूँ, कार्ड से कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए कार्ड से। अभी जैसे ही आप कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए कार्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कार्ड नंबर मांग रहा है, कार्ड नंबर। ये जो कार्ड नंबर है ये आपके एटीएम पे 16 डिजिट का एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे और एटीएम पे ही एक्सपायरी डेट लिखा रहता है तो वो डेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है, फिर पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपको CVV में मांगेगा। उसके बाद आप OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, OTP आपको डालने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट ले सकते हैं। और ये था आपका पूरा प्रोसेस था। तो ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कार्ड होल्डर का नेम भी डालना है और CVV भी पहले ही डालना है। तो ये सब आप डाल के जब पे करोगे तो OTP आएगा और वहाँ से आप पे कर सकते हैं। अभी आप दूसरा देख लेते हैं यूपीआई के थ्रू कैसे पे करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे दे रहा है फ़ोन पे, गूगल पे या फिर भीम यूपीआई। तो चलिए आपको मैं गूगल पे का एक दिखा देता हूँ कैसे करना है। गूगल पे का जो आईडी होता है वो यहाँ पे क्लिक करना है। अभी देखिए गूगल पे से आप जब पे करोगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं, यानी कि बैंक से आप ATM कार्ड से करोगे तो भी हो सकता है कुछ ना कुछ चार्ज लगेंगे आपको। तो अभी इसके बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू के बाद जैसे ही आप गूगल पे आपका ओपन करना होगा और फिर आपको पे करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं पे करता हूँ तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, बट मैं पे बाद में करूँगा तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये था गूगल पे के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है या फिर फ़ोन पे के थ्रू करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, इसमें चार्जेस भी कम लग रहे हैं। अगर इसके बाद भी किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और लास्ट वीडियो का लिंक जो है नोटिफिकेशन का वो भी है। और कौन सी बुक आपको पढ़ने हैं वो बुक का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।